जय हिंद दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो आपका औसत चला हुआ था, और औसत क्या है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्यों करता है? क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और ज़्यादा ही मतलब अप लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलता, एक नॉर्मल बेसिक का पेपर आपका क्वेश्चन मिलता है। अगर हमने उस पर फोकस कर लिया तो हमारा एक क्वेश्चन 100% सही होने के चांस बनते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स पहले क्या कर रहे थे, मैं एक वर्ड्स बोलता था आप लोगों के लिए कि पेन लीजिए और नोटबुक लो, और पेन और नोटबुक से अपना क्या करो, पहले एक बार क्वेश्चन यहाँ देखो। जैसे ये क्वेश्चन चला तो इस तरह के मैं 2 से 3 क्वेश्चन दिया हूँ आपको, जिससे आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएंगे। पहले क्वेश्चन को क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना है, फिर उसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जब उसी टाइप के करोगे तो ज़्यादा टफ डिजिट के क्वेश्चन मैं नहीं दिया आपको, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छे से आर्मी जो होता है बहुत नॉर्मल डिजिट्स पे आपका पेपर बनाता है, ज्यादा टफ लेवल डिजिट्स नहीं आती। तो आपको बस सिंपल सा ध्यान रखना है, और उसी चीज में आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं आज का अपना क्वेश्चन पर। 10, 30, 40 और x इन सब का औसत 25 है, तो x का मान बताओ। देखो क्या कहा, 10 का, 30 का, 40 का और x का, इन सब का जो औसत है वो 25 है। औसत कितना है? 25 है। जब औसत निकालते हैं तो बोला मैंने पदों का योग, मतलब सभी को जोड़ दो, सबका जोड़ कर दिया, सबका जोड़ कर दिया, और क्या किया, ये 25 और सबका जोड़ कर दिया, और जितने पद इधर हैं उतनों की उधर गुणा कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, तो 4 की गुणा कर दें। अगर 5 होते तो 5 की गुणा करते। 40 और 30 70 और 10 80, 80 में x को जोड़ दिया बराबर 100, तो x बराबर 100, और ये इधर प्लस का 80 है। जब बराबर से उधर गया तो क्या हुआ, माइनस का 80 हुआ, और जब 100 से 80 गया तो 20 आपका आंसर। और 20 क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझें, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को आप क्या करें, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें। अगर पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया तो दूसरे क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से आप खुद लगा जाओगे। तो 10, 30, 40, 40, 80 हुआ भाई, टोटल जोड़ दिया। 80 इधर प्लस का, उधर गया तो माइनस का, और 100 से 80 घटा तो 20। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11, 23, x, और इन सब का जो औसत है वो 40 है। तो x का मान पूछ लिया, तो क्या करेंगे, सबका जोड़ करो, 11 + 23 और प्लस x बराबर 40। और ये इधर पद चेक करो कितने हैं, 1, 2 और 1 3, तो उधर क्या करें भाई, 3 की गुणा कर लें। इस साइड क्या करें, 3 की गुणा, तो 11 और 23 34, 34 में क्या किया, x को जोड़ दिया, और 4 तिया 12 मतलब 120, 120, तो x बराबर 120, और 120 से 34 जो था इधर प्लस का था, 34 जो था इधर प्लस का था, और बराबर से जब उधर गया तो माइनस का 34 हुआ। तो 10 में से 4 गया 6, और 11 में से 3 गया 8, तो 86 क्या बना, मतलब ऑप्शन सी 86 क्या बना दोस्तों, आपका सही आंसर बना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन अगर पहले 2 क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो आप मुझसे भी पहले आप इसका रिप्लाई कर दोगे। और चेक करते हैं क्वेश्चन को कि 2, 5, 6, 8, 11 और x, इन सब का जो औसत दिया वो 6 दिया, इन सब का जो औसत दिया वो 6 दिया। तो क्या करेंगे, औसत में सबका क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे। और जब जोड़ किया तो 2 + 5 + 6 + 8 + 11 और प्लस का x बराबर 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 पद हैं तो गुणा उधर 6 की कर देंगे भाई। जब 6 पद हैं तो गुणा 6 की किया। 2 और 5 7, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ दिया, 13 और 8 21, और 11 जोड़ दे तो 32, और 32 + x बराबर 6 6 36, 6 में 6 का गुणा किया 36, तो x बराबर 36, और ये इधर प्लस का 32 इधर गया तो माइनस का 32 हुआ, तो x बराबर 4, और x बराबर 4 क्या आया दोस्तों, आपका सही आंसर है। देखो 2, 5, 6, 8, 11 सबको जोड़ दिया, 11 और 8 19, 19 और 6 25, और 5 30, और 2 32, 32 और 6 का 6 में गुणा। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6, 6 पद थे तो 6 की गुणा, 6 6 36,
36 से 32 को घटाया 4, तो आपका ऑप्शन 4, मतलब कोई सा आपका ऑप्शन इधर 4 नहीं दिख रहा, तो क्या करो आप एक ऑप्शन को चेंज कर लो, एक ऑप्शन को चेंज कर लो, सी ऑप्शन को क्या कर लेंगे हम, सी ऑप्शन को क्या कर लेंगे, ये 4 कर लिया तो 4 आपका आंसर है। तो ऑप्शन सी क्या बना दोस्तों, आपका सही आंसर बना। 4 आपका क्या बना, सही आंसर। और 4 किसको चेंज किया, सी ऑप्शन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40, इसी तरह का एक और क्वेश्चन 10, 25, 20, 35 और x, इन जो सब का औसत है वो 25 है, इन सब का जो औसत है वो 25 है। तो पूछ क्या लिया, x का मान पूछ लिया, ओनली x का ही पूछता है। तो 40 और 10 सबको जोड़ दो, 40 + 10 + 25 + 20 + 35 और प्लस क्या किया x और बराबर 25। और जितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 की क्या करो दोस्तों, गुणा करो। 6 की क्या कर लिया, गुणा कर लिया। 40 और 10 50 और 25 75, 75 में 20 जोड़ा 95 में, और 95 में 35 जोड़ दिया तो 130। 130 + x बराबर 150 और x बराबर 150। ये जो प्लस का 130 है, जब बराबर से उधर गया तो माइनस का 130 बना, और माइनस का 130 बना तो x बराबर 20 और x बराबर 20। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। देखो सबको क्या किया, जोड़ लिया, जोड़ बना 130 + x, ये प्लस का 130 बराबर से उधर गया तो माइनस का बना, और 150 से 130 गया तो 20 आपका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा, 5 संख्या, देखो संख्या का औसत से गुणा कर लो, संख्या का अगर औसत से गुणा कर लिया जाए तो योग बन जाता है। क्या कहा, संख्या की अगर औसत से गुणा कर लिया तो योग बन जाता है। और पूछ क्या लिया, संख्या की औसत से, मान लो आप एक टाइम में 5 रोटी खा रहे, अगर मैं पूछ लूँ कि पूरे दिन में 2 टाइम आप खाना खाते हो, तो एक टाइम में जब 5 तो 2 टाइम में 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसी तरह इसने पूछा 5 संख्याओं का औसत 30, मतलब 5 संख्या दिया और औसत कितना 30, तो योग आ गया आपका 150, योग आ गया 150। इनमें प्रथम 4 का औसत, जो पहली 4 हैं उनका औसत जो है वो 20 है, तो 20 चौक 80। 5 का औसत 30 तो योग 150, पहली 4 का औसत 20 तो योग हो गया 80। तो इसने कहा बाकी का औसत बताओ। जब 5 में से 4 हमें पता लग गई तो 1 बची, बाकी कितनी बची 1, और योग में से घटा दो, 150 में से 80 गया तो 70, तो बाकी जो संख्या बची वो 1 बची, और एक ही संख्या का योग था मतलब 70, तो औसत भी कितना होगा 70। 5 संख्या औसत 30 तो योग 150, 4 संख्या औसत 20 तो योग 80, 150 से 80 घटाया तो कितना 70, और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के जैसा क्वेश्चन, मतलब फिर क्या कहा, संख्या का आप गुणा करो औसत से, संख्या का आप औसत से गुणा करो तो निकल जाएगा आपका योग। संख्या की अगर औसत से गुणा कर लिया तो योग निकल जाएगा। और संख्या कितनी हमारी, 8 संख्या का औसत जो दिया वो 40 दिया, तो 8 का 40 से गुणा किया तो 320 बन गया, 4 × 8 = 32, 320। और प्रथम 5 का जो औसत दिया, पहली 5 का जो औसत दिया वो 60 दिया, तो 60 × 5 = 300, 60 × 5 = 300। पूछ लिया शेष संख्याओं का औसत। जब 8 में से 5 का पता लग गया तो 3 बच गई, जब 8 से 5 का पता लग गया तो 3 बच गई, और 3 का कितना आ गया, 3 का कितना आ गया 20, तो 1 का देख लो, 1 का देख लो तो 20 का बटा 3 कर दो, 20 का बटा 3 कर दो, तो 20 को 3 से काटा, 3 × 6 = 18, फिर क्या बचा 2 बचा 0, 3 × 6 = 18, तो 6.66, 6.66। यहाँ भी आंसर में आपका मिस हो रहा है, ऑप्शन सही नहीं है, दोबारा एक बार चेक करें। वैसे हमारा जो आंसर हुआ वो 6.66 हुआ। 8 संख्या औसत 40,
जब 8 का 40 तो योग हो गया 8 चौक 32, और फिर बोला प्रथम 5 का औसत 60, तो पहली 5 का औसत 60, तो 5 गुणा 60 तो मतलब 300। जब 8 में से 5 चली गई, जब 8 से 5 चली गई, जब 8 से 5 चली गई तो बच गई कितनी, 3 बच गई। और 3 का क्या कहा, औसत पूछा। 3 जनों में 20 रुपये बांटना, तो प्रत्येक पे कितना गया, 6 रुपये गया, 6 रुपये गया। तो एक ऑप्शन को हम क्या कर लेंगे, सी ऑप्शन को हम चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर इसके जगह ये मिस्टेक है, क्या टाइपिंग की मिस्टेक है, और टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक होने के चांस बन जाते हैं। तो आंसर आया 6.66 आपका क्या आया, औसत आया। तो ऑप्शन सी क्या कर लेंगे दोस्तों, आप सही कर लेंगे ऑप्शन सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब फिर मैंने वही बात बोली कि संख्या की क्या करो, संख्या का क्या करो, गुणा कर लो औसत से। संख्या का अगर गुणा कर लिया औसत से तो निकल जाएगा आपका योग। संख्या की अगर औसत से गुणा कर लिया तो योग निकल गया। और 6 संख्या का औसत दिया 30, तो योग आ गया आपका 30 छिक्का 180। 30 का 6 से गुणा किया 180। प्रथम 4 का औसत 25, पहली 4 का दे दिया 25, तो 25 का 4 में गुणा किया 100 आ गया। और अंतिम 4, अब की बार चेंज किया क्वेश्चन में, अंतिम 3 संख्या का, अंतिम 3 का जो औसत है वो कितना दिया, 35 दिया। तो 35 का 3 गया 105 हो गया अंतिम 3। तो इसने कहा बाकी संख्या, चौथी संख्या का औसत। अरे चौथी का तो भाई हमें पता लग गया, लेकिन क्या हुआ देखो, 4 और 3 तो 7 संख्या होगी। और तो क्या करेंगे, इन 7 संख्याओं के औसत में से 6 का औसत घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, 105, मतलब 105 और 100 को जोड़ दिया, 105 में 100 को जोड़ दिया, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या कर दी, जोड़ दी। जोड़ने के बाद क्या आया, 5 0 और 2, 205 आया। कितना, 7 संख्याओं का, लेकिन 6 का कितना था, 180। तो 205 से क्या करो, 205 से 6 संख्याओं का औसत घटा दो 180, तो घटाया तो 5 और 10 में से 8 गया तो 2, 25 बना। और 25 क्या है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही ऑप्शन है। मतलब 6 संख्या औसत 30, योग 180। तो फिर कहा क्या, पहली 4 का औसत 25 तो योग 100, तो अगली 3 का 35 तो 105। तो देखो 4 और 3 7 होगी, संख्या कितनी थी 6, तो 7 का कितना आ गया 205, ये तो ज़्यादा आ गया 180 से। कितना ज़्यादा है, 25। तो यही आपका आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संख्या की फिर वही एक चीज़ करें, बार बार रिपीटेड हो रही है, और बार बार आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन की तरफ पहुंच जाओगे। संख्या की औसत से गुणा करो, तो मैंने क्या बताया आपको, योग बताया, योग बता दिया। पर डे मैं जो क्वेश्चन कराता हूं कम से कम 3 से 4 टाइप कराता हूं आपको, और एक टाइप के जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं 3 से 4, पहले क्वेश्चन पे क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी परफेक्शन हो जाती है। तो संख्या कितनी, 9 संख्या और औसत दिया 90। जब 9 संख्या का औसत 90 दिया तो योग हो गया 9 9 81, 9 का 9 से गुणा 810। फिर बोल क्या दिया, इसमें से प्रथम 5 का औसत, पहली 5 का औसत जो दे दिया वो 100 दे दिया। जब औसत 100 है तो योग 500 हो गया। जब औसत 100 है तो योग 500 बन गया। अंतिम 5 का औसत, अंतिम जो 5 है उनका औसत दे दिया 80, तो अंतिम 5 का औसत दे दिया 80। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो इसमें क्वेश्चन में फिर उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट है। देखो 9 थी, लेकिन 5 और 5 कितनी होगी, 10 होगी। और 10 संख्या का देखो हमारा कितना आया, 500 में 400 को जोड़ा तो 900 आया, 500 में 400 को जोड़ दे तो 900 आया। लेकिन हमारा तो 9 संख्याओं का 900 ही था, 9 संख्याओं का 810 था। तो 900 में से क्या कर दिया, 10 संख्याओं के योग में से 9 का घटा दिया, तो 900 में से क्या करा, माइनस कर दिया 800, 10 को तो 0, और 10 में से 1 गया 9। तो 90 क्या है दोस्तों आपका, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है।
9 का 90 तो 810 हो गया, पहली 5 का 100 तो 500 हो गया, अगली 5 का 80 तो 400 हो गया, तो 5 और 5 10 जोड़ दिया 10 हो गया, तो 500 में 400 जोड़ा तो 900 हो गया, और 910 का हुआ, लेकिन पूछा कितने का था, दिया था हमारे से कितने का 9 का, तो 10 वाली में से 9 का घटा दे तो जो बची वो संख्या आ गई 5वीं संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चलते हैं 25वां। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। देखो संख्या की फिर वही कॉन्सेप्ट है, बस ओनली विद्यार्थी चेंज हुआ है। संख्या की औसत से गुणा कर दीजिए, संख्या की औसत से गुणा करो तो योग बन गया, संख्या की औसत से गुणा करो तो योग बन गया। तो क्या कहा, 8 विद्यार्थियों का औसत जो अंक है वो 50 है। 8 विद्यार्थियों के जो औसत नंबर आए वो 50 नंबर आए, तो मतलब 8 पंजा 40, मतलब 400 नंबर आ गए। तथा अन्य 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 80 है, और जो अन्य 12 हैं उनका जो औसत है तो वो 80 है, तो 12 अट्ठे 96, मतलब 960। कितना हो गया, 960 हो गया। और पूछ क्या लिया, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक पूछ लिया। सभी का मतलब क्या हो गया, 8 और 12 को जोड़ दिया तो 20 हो गया, और 20 का कितना हो गया दोस्तों, 0 6 9 और 4 13, 9 और 4 13, तो 1360 हो गया। 20 का योग 1360 हो गया, तो 1 का बांट लो, 1360 का बट्टा 20, और भाई 2 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 2 छिक्का 12, 1 6 2 8 16, तो आंसर आया आपका 68। और सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है, यानी कि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक जो हैं वो 68 हैं। 8 विद्यार्थी 50 औसत तो योग 400, अगले 12 विद्यार्थी 80 तो 960, तो टोटल जोड़ दिया 8 और 12 20, तो हो गया 1360। तो मीन्स ने कहा प्रत्येक का औसत बताओ, 1360 का बटा 20, 0 से 0 और 2 से कट गया 68। हो जाता है ट्रिक से भी, लेकिन ट्रिक में फिर उलझ जाओगे और आपके कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। मैं मोस्टली ऑफलाइन में भी वो कंसेप्ट यूज करता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से बच्चों के समझ आ जाए सारा का सारा कंसेप्ट। वही ये कंसेप्ट है जो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में चला हुआ आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26वां। 40 लड़कों का औसत भार 60 किलो है। देखो जो लड़के हैं, मतलब संख्या की क्या किया, फिर औसत से गुणा कर दिया, संख्या की औसत से गुणा कर दिया तो योग निकल जाएगा। क्या कहा, 40 लड़कों का औसत भार कितने का, 40 का। 40 लड़के हैं और औसत भार 60 किलो है, मतलब एक बच्चा जो है उसका भार जो है 60 किलो है, और 40 बच्चों का देख लो आप कितना होगा, तो 4 और 6 की गुणा किया 24 और 2 0, कितना होगा 2400 किलो। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दें, अध्यापक क्या, जब 40 थे और एक अध्यापक बढ़ा तो हो गए 41, जब 40 थे और एक अध्यापक जोड़ दे तो हो गया 41, और कह रहा कि औसत भार भी 1 किलो बढ़ जाता है, पहले 60 था और 1 बढ़ गया तो 61 हो गया। तो इसने कहा अध्यापक का भार बताओ, अध्यापक का भार बताओ। 61 और 41 की गुणा किया तो कितना आया, 2501 आ गया। कितना आया, 2501 आ गया। 41 और 61 की गुणा करेंगे तो 2501 बना। अब एक बात देखो, पहले जो वेट था वो 2400 था, अब 2501 हो गया, तो अध्यापक के आने के बाद जो भार है वो बढ़ गया। तो 2501 से क्या किया, सारे बच्चों का वेट घटा दिया तो 101। जो अध्यापक जो आया वो 101 किलो का आया। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है, यानी कि अध्यापक जो था हेल्थी और तंदुरुस्त था, इसलिए उसका वेट क्या था, ज़्यादा था, 101 किलो था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, या इससे पहले एक बार समझें। 40 हैं, 60 किलो तो बना 2400, एक बढ़ा तो अध्यापक बढ़ा तो 4100 हो गए, और वेट भी 1 किलो, औसत भार भी 1 किलो बढ़ गया तो 61 हो गया, और 41 61 का गुणा किया 2501 बना। अध्यापक के आने पर 2501 हो गया, और पहले 2400 था तो 101 किलो का अध्यापक आया, बढ़िया तंदुरुस्त और हेल्थी अध्यापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 छात्रों का, देखो उसी तरह का क्वेश्चन, संख्या की औसत से
गुणा कर दो, संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाएगा। और संख्या कितनी, 24 छात्र, संख्या कितनी, 24 छात्र, संख्या कितनी है, 24 छात्रों का संख्या और औसत जो है वो 40 किलो है, तो 24 चौका 96, तो 960 किलो, यानी कि जो वेट है वो 960 किलो है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दें, एक अध्यापक आ गया तो 25 हो गए, और 25 होने के बाद क्या हुआ, 1.2 किलो बढ़ गया, 1.2 केजी बढ़ गया, तो 40 में 1.2 बढ़ा तो 41.2 हो गया। तो अब 41.2 का गुणा करें आप 25 से, तो 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 कम 25 और 5 30, हासिल 3, 25 चौका 100 और 3 103, तो कितना, एक अंक पे पॉइंट लग गया, तो बन गया ये 1030.0, 1030 बन गया, 1030 बन गया। और पूछ क्या लिया, अध्यापक का भार। देखो पहले जो वेट था वो 960 किलो था, अब 1030.0 हो गया। तो क्या करो, टोटल भार में से बच्चों का भार घटा दो, 1030 में से माइनस कर दो 960, तो 0, और 10, 13 में से 7 गया, 13 में से 6 गया तो 7, तो जो अध्यापक आया 70 किलो का आया, जो अध्यापक आया 70 किलो का। देखो 24 छात्र, औसत 40, तो योग 960, और एक जुड़ गया तो 25 हो गए, 25 का 41.2, तो 1030 बन गया। 1030 बना तो पहले 960 था, कितना बढ़ गया, 60 किलो, और जितना बढ़ा वही किसका, अध्यापक का वेट आया। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो संख्या की क्या करो, संख्या की औसत से, देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस हल्का सा चेंजिंग है लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें। संख्या की औसत से गुणा करो तो योग बन गया, 24 लड़के हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। जब 24 लड़के और औसत 15, तो योग आ गया 15 चौके 60, 15 का 4 में गुणा किया 60, हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 किलो आ गया। यदि अध्यापक चला गया, अब की बार देखो पहले क्या था, क्वेश्चन में अध्यापक आया था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, अध्यापक चला गया। अध्यापक जब चला गया, 24 कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक, 24 लड़के और एक अध्यापक था, तो औसत कितना था, 25, सॉरी क्वेश्चन क्या हुआ, हल्का सा चेंज हुआ, 24 और अध्यापक क्या थे, 24 लड़के थे, 24 क्या थे, लड़के थे, और एक अध्यापक था, तो कितना हुआ, 25 हुआ, और औसत जो हो गया वो 15 हो गया। तो 24 गुणा 15 किया तो 15 पंजा 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 24 तो बच्चे थे, एक अध्यापक था, और औसत 15 वर्ष था। 24 में एक जोड़ा 25 हो गए, और 15 गुणा 375। यदि क्या कहा इसके अंदर, कहा आपको यदि अध्यापक चला गया, और जब अध्यापक चला गया तो माइनस हो गया, 24 से 1 गया, 25 से 1 गया तो 24 बने, जब 25 से 1 चला गया तो 24 बने, और आयु 1 कम हो जाती है। अब क्या हो गई, 1 कम हो गई, 15 से 1 गया 14, 14 का गुणा करो, 14 चौके 56, हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 28, 5 जोड़ दिया 33 33। तो इसने कहा अध्यापक का भार बताओ। तो पूरे भार में से बच्चों का भार घटा लो, 5 15 में से 6 गया 9, 15 से 6 गया 9, और 6 से 3 गया 3, तो 39 वर्ष। भार नहीं आयु है, इसका क्या है, आयु, तो 39 वर्ष बनी, और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही। संख्या की औसत से गुणा करो, योग हो गया, 24 छात्र थे, एक अध्यापक था, और उनका अध्यापक की औसत आयु, उनके एक अध्यापक था, उनके एक अध्यापक की औसत आयु, जब 24 में एक जोड़ा 25 हो गए, भाई 24 बच्चे थे और एक अध्यापक हो गया 25 हो गए, तो औसत कितना, 15 गुणा किया 375, एक चला गया, जब एक चला गया तो 24 रह गए, और चला गया कौन, अध्यापक चला गया, औसत भार भी एक, औसत आयु भी 1 कम होगी, तो 25 से 1 गया, 15 से 1 गया तो 14 हो गया, गुणा किया तो 336, तो 5 में से 15 में से इसको घटा लिया 6 9, और 6 में से 3 गया 3, तो 39 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि लड़कों का अनुपात, देखो जो अनुपात दिया
वो दिया 4:2 और 4:2 दिया। जो औसत दिया वो दिया आपको 4:2 और अनुपात दिया जो 4:2 दिया और औसत दिया 18 वर्ष। औसत दिया 18, जब औसत 18 दिया तो योग हो गया 18 का 2 से गुणा कर लो। क्यों? क्योंकि 2 बच्चे हैं, 18 की 2 से गुणा कर लिया तो योग आ गया 36 वर्ष। कितना आ गया? 36। यानी कि 2 लड़कों की जो आयु 18 के अनुसार है, एक बच्चे की 18 है, तो दोनों का योग 18 दूनी 36 हो गया। यदि दोनों की आयु का अनुपात 4:2 था तो देखो क्वेश्चन बन गया अनुपात वाला 4 और 2 अनुपात 4:2, 4 और 2 जोड़ लिया 6 और 6 का मान किसके? 36 और 1 बराबर 36 का बटे 6 और 6 से काट दिया 6 6 36। तो ये इससे कट गया 6 बार, 1 अनुपात का मान 6 आया। तो इसने पूछ लिया बड़े लड़के की आयु। अब बड़े लड़के पर जो दिखाई दिए वो मैं 4 अनुपात दिख रहे, तो 4 छिक्का 24। तो बड़े लड़के की जो आयु आ गई वो 24 वर्ष आ गई। तो मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। देखो अनुपात 4:2 दिया, औसत दिया 18 गुणा 2, 18 दूनी 36, क्योंकि 1 का औसत दिया तो योग निकाल लिया 36। तो 4 और 2 बराबर 6 और 6 का मान 36, 1 का 36 का बटा 6 तो 6 आ गया। और 4 का पूछा तो 4 छिक्का 24। अगर छोटे की पूछता तो 6 दूनी 12 निकल जाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 लड़कों की औसत आयु देखो, जो औसत है, जो औसत आयु है, देखो संख्या की, या उसी स्टेप पर कर लो आप, संख्या की औसत से, संख्या की क्या करो, औसत से गुणा कर लो, संख्या की औसत से गुणा कर लो तो योग निकल जाएगा। संख्या कितनी? 3 लड़के और औसत आयु कितनी? 16 वर्ष। तो योग हो गया 48 वर्ष। योग कितना हो गया? 48 वर्ष। फिर इसने कहा क्या क्वेश्चन के अंदर? कहा है यदि तीनों की आयु का अनुपात, जो अनुपात दिया वो 4:5:7, 4, 5 और 7 दिया तो योग कर लिया 7 और 5 12 और 4 16, और 16 किसके बराबर? 48 के, और 1 का मान 48 का बट्टा 16, 16 से ये कट गया 3 बार, तो 1 अनुपात का मान 3 आ गया। तो इसने पूछ लिया छोटे लड़के की आयु। अब जो छोटा दिखाई दे रहा, जिसके पास 4 अनुपात है वो छोटा, तो 4 में गुणा किया 3 की, तो 4 तिया 12 और 12 वर्ष, मतलब 12 वर्ष इसका सही आंसर है। अब इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा, इसमें आंसर 12, ये 1 2 3 है, इसको क्या कर लिया 1 2 3 नहीं, ये 12 है, लिखने में बाय मिस्टेक था। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों आपका सही? 12 वर्ष क्या हो गया आपका सही हो गया। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही। संख्या की औसत से गुणा करो तो योग निकला। अनुपात दिया 4 5 7, देखो 4 और 5 7, 4 और 5 9 और 7 16 हुआ, 16 बराबर 48 के, तो 1 का मान 48 का बटा 16 तो 3 आ गया, और 1 का 3 तो छोटे पर कितने? 4 अनुपात हैं, तो 4 तिया 12, 12 वर्ष। ये थे आपके औसत के 15 बेहतरीन क्वेश्चन। 1 से 15 तक के क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में करा दिए थे, और 15 से 30 क्वेश्चन आपको मैंने सेकंड वीडियो में करा दिए। और दोस्तों आपको करना क्या है? पेन और पेंसिल लें। देखो शुरुआत में जब कर रहे थे तो बहुत से बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट था और वो बहुत अच्छे से क्लास को रेगुलर ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे क्लास उनको रोज़ मिलने लगी, धीरे धीरे क्या होगा, उनका एक्साइटमेंट क्या हुआ, हल्का हल्का कम होता चला गया, और वो अपना किसी और उसका प्लेटफॉर्म पर लग गए या अपना पढ़ाई को इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है एक, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर पढ़ना शुरू करो। किसी भी एक टीचर को फॉलो, चाहे मुझे करो फॉलो या किसी भी एक टीचर को फॉलो करो, क्योंकि अगर आप रेगुलर एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। यूट्यूब पे अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है वो सभी बेस्ट पढ़ा रहे हैं, बट आपको करना क्या है, किसी एक टीचर को फॉलो कर लो जो आपको आर्मी लेवल का पढ़ा रहा है। आपको SSC GD नहीं जाना, अभी जब आर्मी लेवल जाना है तो पहले आर्मी लेवल का फोकस करो, और उसके बाद क्या करो, धीरे धीरे पहले एक बार जब बेसिक क्लास कर लेंगे आप तो हर एक टीचर का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाए वो सब समझ में आएगा। लेकिन पहले क्या, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।